हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन ना करें। जितना आपको मैच करता है उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में ऐसा क्या है जो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं आपको, चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। Oh, first card, the star. Oh my God. व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत पावरफुल कार्ड्स आ रहे भाई। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फोर ऑफ कप्स, ओके। सेवन ऑफ कप्स, ओके। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स रिवर्स। ओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कोई आप एक स्टार सीड हैं, कोई अननेसेसरी का जलन आपसे निकाल सकता है, कोई लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शाइन ही ऐसी है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, अंदर ही अंदर ना, यहाँ पे अंदर ही अंदर आपके लाइफ से किसी के निकलने की, किसी के रवानगी का बड़ा ही निर्णय लिया जा चुका है। यहाँ पे डिवाइन का भी इंटरवेंशन चल रहा है और आप यहाँ खुद भी एक बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो, चारों तरफ से भाई घेराबंदी करके, क्योंकि ये बड़ा शातिर इंसान है जिसने आपको गजब का नाच नचा के रखा हुआ है। बहुत लड़ाई झगड़े, आपकी ज़िंदगी इसने ख़राब कर दी है। जो भी इंसान है भाई, आपका एस ऑफ कप्स, आपके भाग्य को ही पलट उलट के रख दिया इसने। ये आपके भाग्य को कुछ समझा ही नहीं। इसे लगता है कि आप इसके भाग्य का बैठ के खा रहे हो, पर यहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। इसने आपके भाग्य को उल्टा करने का, जेलसी में हो सकता है आपने इससे कहीं दूर जाने की कोशिश की हो, या आपका पार्टनर, लवर, स्पाउस कोई भी हो सकता है जिससे आपने दूरियां बनाई हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप बहुत दुखी होकर इसके लाइफ से निकले हो। एक्चुअल में आप निकलना नहीं चाहते थे, बहुत ज़्यादा इस इंसान से आपको अटैचमेंट थी, प्यार था, जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पे इस इंसान ने हमेशा आपकी टांग खींची है, न्यू बिगिनिंग हमेशा रोकी है। पढ़े लिखे होने के बाद, काफ़ी स्मार्ट होने के बाद भी इस इंसान ने आपको, आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को, आपके भाग्य को हमेशा से रोक के रखा। खुद से कभी कुछ करने ही नहीं दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और खुद क्या क्या, आपको घर के अंदर बंद करके रखना, कोई काम ना कर, कोई बाहर। देखिए, आप एलिजिबल थे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कर सकते थे अपने लाइफ में, बहुत बेहतरीन लाइफ, यानी कि आप जॉब, करियर आपका बहुत अच्छा हो सकता था।
मगर इसने आपको बांध के रख दिया और खुद क्या करता रहा, खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन, मल्टीपल रिलेशंस, आपको डसना आकर के, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इस इंसान ने हमेशा आपको दिखाया है। यहाँ पे आपको बहुत दुखी किया इसने, आपने इससे प्यार किया पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। यहाँ पे मुझे ऐसे ही लग रहा, बहुत अफसोस हो रहा आपको इस समय। इतने लड़ाई झगड़े, मैं बता दूं आपको, आपने आधी से ज़्यादा आधी जिंदगी तो लड़ाई झगड़ों में ही बिता दी। और आप क्या हो पता है, स्टार सीड हो। बोला है ना कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो आप उसी कीचड़ में जाके पड़ गए हो। कुछ आपका रहा होगा भाई कर्मा, बहुत ही आप यहाँ पे एक स्टार सीड होने के बावजूद मुझे तो आपकी ऐसी लाइफ देख करके बड़ी ही हैरानगी हो रही है। हाँ, माना कि कष्ट तकलीफें आती हैं, पर यहाँ पे जो चल रहा है ना, आपकी पूरी डेस्टिनी को ही उल्टा कर देना, कुछ भी अच्छा नहीं करने देना, ये तो किसी की बहुत तगड़ी यहाँ पे साजिश। तो यहाँ पे किसी घेराबंदी किसी का किया जा चुका है भाई, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अंदर ही अंदर किसी की रवानगी, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है भाई। ईश्वर आपको आपकी लाइफ से इस इंसान को रवाना करने वाले हैं, दफा करने वाले हैं। ये कौन सी रवानगी है ये भी देख लेंगे अभी, क्योंकि बहुत टाइप की रवानगी होती है। अंदर ही अंदर ना इसकी रवानगी का बड़ा निर्णय लिया जा चुका है, इसलिए चारों तरफ से पहले घेराबंदी, यानी कि ये बहुत चालू इंसान है, ईश्वर से चालू नहीं है, इसलिए ईश्वर ने कुछ अपना ऐसा कुछ इसके जीवन में कर रखा है कि ये किसी तरफ से भाग ना सके, क्योंकि बहुत रुलाया है इसने। आप इस समय यहाँ पे एकदम अकेले पड़ गए हो, जो मुझे दिखाई दे रहा। तो यहाँ घेराबंदी का मतलब ये नहीं कि चार लोग किसी के खिलाफ खड़े हो गए। ये घेराबंदी एक सिचुएशन की भी हो सकती है, जिम्मेदारी की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के अंदर बनते प्रेशर की भी हो सकती है, और उन पुराने डिसीजंस की भी, जिसका असर अब सामने आ रहा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मुझे दिखाई दे रही है, बाहर जितना दिखाई दे रहा है ना, अंदर उससे कहीं ज़्यादा बड़ा फैसला लिया जा चुका है। ऐसा लग रहा है कि मामला अब केवल नाराज़गी तक सीमित नहीं है, किसी की रवानगी पर विचार नहीं चल रहा, मन के अंदर, मन के स्तर पर फैसला लगभग बन चुका है। ये आप भी एक डिसीज़न बहुत बड़ा अपने जीवन में लेने वाले हो। अब आप दबना, और जो आप दबते थे, किसी की बातों का जवाब नहीं देते थे, क्यों नहीं देते थे, ये लड़ाई झगड़े होंगे। इस लड़ाई से बचने के लिए आपने खुद को मार ही दिया। आपने, यानी कि आप इतना ज़्यादा लोगों की सह गए जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे आपके बच्चे, 2 बच्चे हो सकते हैं, बच्चों के कारण अभी आप कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हो उस नार्सिसिस्ट के खिलाफ, जो दिन रात जिसे आप डरे रहते थे। आपका डर निकल चुका है, क्योंकि इसके सारे कच्चे चिट्ठे कारनामे सब आपको पता है, और अब आप उन चीज़ों से ख़त्म हो, आपकी ज़िंदगी ख़त्म होगी, बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इसी वजह से किसी के बच्चों पे भी इस इंसान का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो मुझे ये किसी के लिए एनर्जी फील हो रही है कि आप एक बहुत बड़ा डिसीजन अपने लाइफ में ले सकते हो। इसको अपने लाइफ से रवाना करना, दफ़ा करना, क्योंकि आपको अभी शांति चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स आप हो, आप सब कुछ अपने लिए कर सकते हो, इतना एलिजिबल आप हो ऑलरेडी, इतना पढ़े लिखे, बहुत शार्प माइंडेड हो, पर इस इंसान की वजह से अभी आप बुद्धू बन गए हो। आपको इसने आपको ऐसा ही बना के रख दिया कि आप हमेशा इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहो। आपकी क्रिएटिविटी अब तक कभी भी आपके दिमाग में ही नहीं आया कि आप कितने क्रिएटिव इंसान हो सकते हो। तो अभी आप अपना और अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला बना रहे हो, और इस इंसान के लड़ाई झगड़ों से जो आप तंग आ चुके हो, आप इसे अपने लाइफ से गेट आउट करने वाले हो, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपको कोई दबा के नहीं रख सकता। बहुत आपने सह लिया जितना सहना था, क्योंकि अभी ये जो वक्त है ना, आप अपने हाथों से अपना व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न करने वाले हो। या आपके हाथ में है कि आप उसी सिचुएशन में रहना चाहते हो, या किसी इंसान को अपने लाइफ से निकाल के बाहर करना चाहते हो। यहाँ पे किस बात ने परिस्थितियों को यहाँ तक पहुँचाया, और अगर फैसला इतना बड़ा है तो उसे सामने क्यों नहीं यहाँ पे आप ला रहे थे। अब तक सारी परतें यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाया गया था आपको। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतना आगे निकल चुका है। बहुत आपने सहा है, और अब ये सहन शक्ति ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही।
लोग यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, बाहर से बातचीत बड़ी सामान्य हो रही थी आपकी इनके बीच में, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता था आपका भविष्य कितना डरावना हो सकता है। यहाँ पे आप बात कर रहे होंगे, लोग मिल रहे होंगे, रोज़मर्रा काम भी चल रहा है। शायद जिस व्यक्ति को लेकर फैसला आप करने वाले हैं उसे भी ये लगा है कि अभी चीज़ें उसके कंट्रोल में है। आज भी वो कंट्रोलर है, आज भी वो नार्सिसिस्ट है, उसे पता ही नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पे कुछ लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है भाई, यहाँ पे अभी आपको छुटकारा दिलाने के लिए डिवाइन भी पूरी तरीके से, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपका कोई सोल पर्पस है। अगर इस तरीके से आपको कोई प्रताड़ित करेगा तो आपका सोल पर्पस पूरा नहीं होगा। इस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए, जैसे खेतों में जब कुछ अनाज बोया जाता है, फालतू की घास जब उगती है तो उसे उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसा ही आपके लाइफ से। क्योंकि देखो अगर ये इंसान इसे आपको भी मौका दिया गया था, आपने इस इंसान को गेट आउट नहीं किया आज तक, लेकिन अभी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डिवाइन इसलिए मौका देते हैं, आपने वो चीज़ें नहीं कर पाए, आप अभी डिवाइन अभी इन्हें उखाड़ के फेंकने के लिए आने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन होता है जब इंसान खुद कोई फैसले नहीं ले पाता तब, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, ऐसी परिस्थिति में आपको नहीं रखा जा सकता। यहाँ पे हर छोटी छोटी बात नोटिस की जा रही है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन क्या डिसीजन ले रहा है, कौन किसकी बात मान रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ ट्रस्ट टूट रहा है, और कौन अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। ये सारी बातें साथ वाला इंसान या आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आपको तो लेना है बड़ा फैसला, तो अभी आपको डरने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे किसी ने साइलेंस को बहुत ही आपकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस समझ लिया किसी इंसान ने कि अरे आप तो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके जाओगे कहाँ। किसी ने सोचा अगर कोई बोल नहीं रहा शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा भी इस इंसान ने सोचा। लेकिन कई बार साइलेंस खाली जगह नहीं होती है, साइलेंस के पीछे पूरा हिसाब लिखा होता है जो आप इस समय करने वाले हो। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लोगों ने उस समय यहाँ पे कन्फ्रंट्रेशन नहीं किया, लेकिन बातें जमा होती गई। आपके लिए बोला जा रहा है, आपने उस समय कोई रिजल्ट नहीं दिखाया, लेकिन सारी दिमाग में आपके बातें पूरी जमा हो रही थी। एक एक इंसिडेंट आप अपने दिमाग में नोट कर रहे थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे किसी के बारे में आपकी राय बदलती चली गई, क्योंकि आपने जितना सहा शायद अब आप नहीं सह सकते। यहाँ पे इस इंसान ने आपके ऊपर अपनी पकड़ को ज़रूरत से ज़्यादा ही मजबूत कुछ बना दिया था। किसी को विश्वास था कि उसे हटाना आसान नहीं है। इतना दर्द देने के बाद, इतना पेन देने के बाद, बार बार रिलेशनशिप में धोखा देना, मल्टीपल रिलेशंस को एंटरटेन करना, आपकी डेस्टिनी को उल्टा कर देना, आपकी जो पावर है उसको पावरलेस साबित कर देना, लड़ाई झगड़ों में 24/7 इन्वॉल्व रहना। किसी को लगा था वो बड़ा मजबूत इंसान है, विश्वास था उसे कोई नहीं हटा सकता। यहाँ पे उस व्यक्ति को अपनी पोजीशन, इन्फ्लुएंस और कनेक्शन, एक्सपीरियंस या किसी पुराने सपोर्ट पर बहुत भरोसा रहा होगा कि मेरे पास तो इतने अच्छे अच्छे सपोर्टर हैं, मेरा कोई क्या कर लेगा। तो उसे लगता था कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़ जाएं, अंत में मामला ये ही इसके ही हक में आएगा, यही संभाल लेगा। शायद पहले भी ऐसा कभी हुआ होगा, लेकिन आपने कोई डिसीजन नहीं लिया था। यहाँ पे बहुत बार लड़ाई झगड़े आपके साथ हुए, लेकिन कुछ समय बाद सब शांत हो गया। कई बार शिकायत भी आपने की होगी, लेकिन कोई बड़ा एक्शन वहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे धीरे धीरे आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस बनता गया, और अब आपका फैसला जब आएगा ना, इस इंसान के पैरों तले से ज़मीन निकलने वाली है, क्योंकि ये हेल भरी ज़िंदगी अब नहीं जी सकते। नर्क की ज़िंदगी बहुत आपने जी ली, आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग आनी है, वक्त आपका बहुत अच्छा आना है। तो ये सब कब आएगा? इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। आपके लाइफ में एक रियल लव आना बाकी है, ये आपका कार्मिक था, जो कार्मिक साइकिल आप एंड करने वाले हो। द व्हील, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कोई कार्मिक, ये आपका कार्मिक था जिससे आप यहाँ पे एंडिंग करते हुए नजर आ रहे हो। एक बड़ा फैसला सुनाने वाले हो, दफा करने वाले हो अपने लाइफ से। आपके लाइफ में एक रियल लव आ रहा है। आप यहाँ पे वुंडेड हो, आपकी हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग, ये स्टार कार्ड जो ये हीलिंग को भी दिखाता है।
आप यहाँ पे अपनी हीलिंग कर रहे हो, बैलेंस में हो रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ से 360 डिग्री यहाँ पे चेंज होने वाली है। और वो हर इंसान आपकी लाइफ से बाहर जाएगा जो आपको अननेसेसरी के फालतू के परेशानियों में डालता है, जिसका आपके जीवन में कोई काम नहीं है, सिर्फ वो अपने रिश्ते निभाने के लिए आपको बांध के कोई रख रहा है। देखिए, आपकी मेहनत यहाँ पे बेकार जा रही है, मेहनत जाया जा रही है। मेहनत आप कर रहे हो फिर भी लड़ाई, आप किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो फिर भी लड़ाई है यहाँ पे, फिर भी कोई कदर नहीं है, फिर भी वक्त वहीं का वहीं आपका बुरा का बुरा चल रहा है। इसीलिए ये मेहनत का आपको फल मिले, इसी के लिए आपको इस इंसान को आपके लाइफ से हटाया जा रहा है, क्योंकि आप मेहनती बहुत है, आपका मेहनत बेकार जा रहा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे फटे पुराने तरीके से फटे हाल रखा जा रहा है, जबकि आप एक राजा की तरह हो, एक क्वीन की तरह हो। आपको ऐसी गंदी हालत में ईश्वर देख नहीं पा रहे। आपकी तरफ कोई न्यू लव आ रहा है, कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में एंट्री मारने वाला है, क्योंकि एक नया जीवन का चैप्टर आपका स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी तक आप कर्मा से, बहुत बड़ा आपका कर्मा था भाई, जो अभी तक आप गुजर रहे थे, लेकिन अभी सब कुछ चेंज होगा। क्वीन आप हो तो क्वीन ही रहोगे, ठीक है। तो ये कोई यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये डिवाइन के द्वारा भेजा गया है। देखो, बादलों से हाथ निकल रहा है, डबल कंफर्मेशन, बादलों से हाथ निकल रहा है, कोई आपके लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ भी कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अपना कप ऑफर करने वाला है आपको, क्योंकि लाइफ में अभी तक आपको कहीं सुकून नहीं मिला और अभी आपको शांति चाहिए। यूनिवर्स आपके जीवन में किसी भी कोने को ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं जहाँ पे आपको कभी अफसोस हो। अभी तक अफसोस भरी जिंदगी आपने जी है, बहुत 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 टॉर्चर, मैं क्या ही बोलूँ यहाँ पे। लेकिन आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। वक्त आपके पाले में आने वाला है, वक्त का पहिया आप घूम चुका है आपकी तरफ, और किसी की सामत आ रही है जिसने आपको सताया, रुलाया, और जिसने एक एक चीज़ों के लिए तरसाया, उसका व्हील ऑफ फॉर्चून अभी उल्टा हो रहा है, उसका भाग्य का पहिया उल्टा हो चुका है। किंग ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल इंसान हो, आपके इमोशंस का इस इंसान ने भरपूर फ़ायदा उठाया है अपनी ज़िंदगी में। बहुत चीज़ें आपकी एनर्जी फीड कर करके ये जोंक की तरह ये इंसान आपको चिपकने वाला, और ये आपको अपनी लाइफ से न जाने देता था और ना ही आपके साथ ईमानदार था। ये इंसान मल्टीपल रिलेशंस वाला ये इंसान था, आना जाना, इन एंड आउट की सिचुएशन थी। लेकिन अभी आप अपना डिसीजन ले रहे हो, आप इस इंसान को अपने लाइफ से निकाल के फेंकने वाले। ये कोई डिवोर्स भी हो सकता है कि आप डिवोर्स देने वाले हो, या फिर निकाल के फेंकने वाले हो, कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हो, जैसा आपको सूट करता है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे ये इंसान ना एक खुद भी स्टक सिचुएशन में, आपको भी स्टक सिचुएशन में रखना, आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करना, 2 कार्ड निकल के आ गया है। आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करना, आपको स्टक करना। हो सकता है ये कोई यहाँ पे रिचुअल्स कराता था ताकि आप बीमार पड़े रहे, हमेशा आपके पास पैसे का हमेशा अभाव रहे, सारे पैसे का मालिक ये खुद बन के बैठा रहता था, इसीलिए बहुत अत्याचार हो रहा था। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, देखो यहाँ पे बहुत तेजी से आप अपने लाइफ से इसे गेट आउट करते हुए नजर आ रहे हो। आपका एक अलग ही रूप दिखने वाला है इस इंसान को, ये रूप दिख के ना इसकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। ये आप एक एम्परर की पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ आप यहाँ पे गेन करके चल रहे हो। अभी आप जो अपना रूप दिखाने वाले हो ना, जितने समय आप अकेले रहे हो, यहाँ पे अकेलापन, साथ में रहते हुए भी आपने अकेलापन फील किया है। अभी इस इंसान को ये अकेलापन आप दिखाने वाले हो कि अकेला इंसान कैसा होता है, और इससे सारी अपनी एनर्जी आप खींच लेने वाले हो। इस इंसान को अपने लाइफ से दफा करके आप अपने लाइफ में बड़ी तेजी से अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। बहुत फास्ट यहाँ पे मुझे सब चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही हैं। आपके पैसों में बढ़ोतरी मुझे दिखाई दे रही है। आपके रिलेशन में बहुत चेंज आ रहा है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे मिलने वाला है। आपके पैसों में बढ़ोतरी नजर आने वाली है। आपके लड़ाई झगड़े समाप्त एकदम सब। यहाँ पे मैंने कहा ना 360 डिग्री यहाँ पे चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन हो और क्वीन के ही एनर्जी में आने वाले हो, एक थ्रोन पे बैठने वाले हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। अब आपके भाग्य को जिसने दुर्भाग्य में बदला, उसका अब दुर्भाग्य का समय स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आपने जो फैसला नहीं लिया था इसीलिए इसकी चल रही थी, और आपने अब फैसला ले लिया, ठान लिया कि अभी आपको अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। बहुत कर चुके, कोई इमोशंस नहीं किसी को दिखाना है। अभी आपको आपका इंतज़ार पूरा हो रहा है। आप बहुत लंबे समय से डिवाइन को बोलते थे,
एंजल से प्रार्थनाएं करते थे, डिवाइन से प्रार्थनाएं करते थे कि कब आपको इस परिस्थिति से छुटकारा मिलेगा। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हो गया क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। आप यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी हो, एक योद्धा की एनर्जी में हो। इस इंसान ने ये पहले बार आपका ये रूप देखने वाला है जिसे आप दफा करने वाले हो अपने लाइफ से आप। तो यहाँ पे आप ऐसे ही नहीं करने वाले, अंदर ही अंदर इसकी रवानगी का बड़ा निर्णय आप ऑलरेडी ले चुके हो, लिया जा चुका है डिवाइन के द्वारा भी, आपके द्वारा भी। तो डिवाइन आपके अंदर ऐसे ही थॉट डाल रही ताकि आपका एक नया जीवन शुरू हो सके। इसलिए चारों तरफ से इंसान को घेरा जा रहा है कि इसे जब दफा किया जाए तो ये कोई ऐसी लीगल चीजें ना कर पाए ताकि आपको कहीं फंसा सके या आपकी प्रॉपर्टी या आपके मनी पे कोई अपना हक जता सके। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिवाइन का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, इसे चारों तरफ से घेर के इसे आपके लाइफ से, जैसे इसने आपको खाली हाथ रखा, आपको दुखी रखा, एक एक पैसे के लिए तरसाया, वैसे ही इसको खाली हाथ आपके लाइफ से दफा किया जाने वाला है डिवाइन के द्वारा। ये सारा इंटरवेंशन डिवाइन के द्वारा ही हुआ है। आपके दिमाग में ये थॉट डालने वाले भी डिवाइन है क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपका सोल पर्पस है, वहाँ पे उसकी टाइमिंग आ चुकी है। तो ईश्वर आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं और आप भी इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते थे और ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी, ये बदलाव बड़े बड़े को हिलाने वाला है। किसी ने ये रूप आपका कभी देखा ही नहीं जो आप देखने वाले हैं। एक योद्धा बन के आप उस इंसान के सामने खड़े होने वाले हो जिसके सामने आप बोल नहीं पाते थे। तो भाई इस इंसान की तो वाट लगने वाली है जो भी है। कुछ देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, 4 नंबर, 17 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 4 नंबर, प्रोटेक्टेड हो आप पूरी तरीके से। 444 आपको दिखाई दे सकते हैं। 8 नंबर एंड 9 नंबर, 9 ओ 9 की एनर्जी आ गई है, आप इसे क्लेम कर सकते हो। एंड यहाँ पे 5 नंबर है और क्या है यहाँ पे 7 नंबर, ये 7 नंबर है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज यहाँ पे देखते हैं क्या निकल के आती है। किसी की एज 51 हो सकती है, 56, 59, 43, 44, 40, 41, ओके, एंड 38, 35, 39, ये एज यहाँ पे मुझे दिख रही है। और अब आपके लिए निकालते हैं गाइडेंस। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आने वाली है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जेलस पीपल, बिल्कुल ये इंसान बहुत जेलस है, आपको बांध के रखना ही ये चाहता था हमेशा। इसके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो जेलस पीपल है, ये बहुत जेलस रखता है आपसे। आपको एकदम स्लेव जैसे नौकर होते हैं ना, वैसे इसने अपनी जिंदगी में आपको रखा है। आपको न्यू जॉब मिलने वाली है आपके पास। आप अकेले हो तो ये नहीं है कि आपके पास, डिवाइन ने पूरा इंतज़ाम पहले से आपका करके रखा है क्योंकि आप ब्रिलियंट हो, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हो। इस इंसान की वजह से आप बुद्धू बने हुए थे। डोंट गिव अप, आपको बोला जा रहा है ये जो रिलेशनशिप आने वाला है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। अभी आप पिछली चीज़ों से बाहर निकलो, आपकी हीलिंग ऑलरेडी चल रही है। तो इस रिलेशनशिप को आपको गिव अप नहीं करना है कि पहले ने धोखा दे दिया तो दूसरा वाला भी धोखा देगा, ऐसा नहीं है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं डोंट गिव अप। ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जो अब आपका आने वाला है, वो कार्मिक था। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं मुझे, हाई वाइब्रेशन। तो आप यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने वाले सोल हो और ये आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ये भी बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है। तो आप इसी के पेज पे हो, जैसा ये है वैसे आप हो। यू आर माई लकी चार्म को यहाँ पे आपको बोलना चाहता है। कोई आपको फिर से अपने बातों में पलझा सकता है, अपने बातों में आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आपको किसी का लकी चार्म नहीं बनना है अभी, ठीक है। देखते हैं, बी कॉशियस। यहाँ पे किसी की बहुत ज़्यादा किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट रहो अपने बच्चों के प्रति। यहाँ पे 2 बच्चे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं। ये कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको 2 बच्चे दिख रहे हैं। ये देखिए, एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा यहाँ पे। 2 किड्स आपके पास हैं। इन बच्चों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। कुछ लोग आपके बच्चों पे भी गलत नज़र रख रहे हैं। आपको दुख पहुंचाने के लिए बच्चों का सहारा ले सकते हैं कि बच्चों को टारगेट करो तो आपको ज़्यादा दुख पहुंचेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पे, अगर छोटे हैं तो भी बहुत ध्यान देना है, बड़े बच्चे हैं तो भी ध्यान देना है बहुत ज़्यादा अपने चिल्ड्रंस के ऊपर।
डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ, आपके जो बच्चे हैं ना, इनके ऊपर भी डिवाइन की ब्लेसिंग बनी हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं आपको। आप अपनी मदद करोगे ना तो डिवाइन की भी हेल्प आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पे अलर्ट नहीं रहोगे तो डिवाइन इसलिए बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग है उनके ऊपर, लेकिन अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है आपको। अगेन केयरफुली क्रॉस द रोड आपके लिए बोला जा रहा है। रोड बच्चे क्रॉस करें तो भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, खुद क्रॉस करो फिर भी केयरफुल रहना है। यहाँ पे अनकंट्रोलेबल डिजीज, इस इंसान को कर्मा के रूप में कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज मिल सकती है, जो यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगी। बहुत बुरी इस इंसान की परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। कर्मा बहुत बुरा भुगतने वाला है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ ही इसीलिए। इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ अपना कर्मा क्रिएट कर लिया है। तो अब हम आपके लिए थोड़े से नेम इनिशियल्स भी निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, जे यू पी आर बी टी, ये कुछ नेम इनिशियल्स है। एंड यहाँ पे वी भी है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हैं, आपको ये कैसे रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। और मैं इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।